क्या हुआ घर में सांप? तो अभी हम लोकेशन पर आ गए हैं। जैसा कि भैया बता रहे हैं मोटा सांप है, तो मे बी रसल वाइपर हो सकता है या कोबरा भी हो सकता है। बारिश का टाइम है तो देखते हैं कौन सा स्नेक है। कोबरा और रसल वाइपर दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। यह कोबरा ब्राउन से ब्लैक कलर के बीच में मिलता है और उसकी बेली सिल्वर होती है। वहीं दूसरी तरफ रसल वाइपर जो कि एक ब्राउन कलर का स्नेक होता है जिसपे ब्लैक कलर के पैटर्न्स बने हुए होते हैं। खतरा महसूस होने पर कोबरा अपना होड़ बनाकर बैठ जाता है और काफी तेज इसकी आवाज करता है। वहीं रसल वाइपर जो कि कुकर की सीटी जैसे काफी तेज आवाज करके हमें वार्न करता है। आपको देखा भैया पहले? अच्छा, अंदर ही है क्या? अंदर क्या? अंदर सा पन्ना में पन्नू में छुपड़ा है। पन्नी के नीचे हाँ, कितना बड़ा है? वो बड्डे है। बड़ा है। चलो देखते हैं। चलो यार, सीधे ही चलना? हाँ चलो। अच्छा, कहाँ पर है? मैं भी अभी आया था काम पे से। अच्छा, ओके। रसल वाइपर है अंदर अभी, उसको रेस्क्यू करते हैं। पहले देखना पड़ेगा सिचुएशन कैसी क्या है। अभी अब पीछे की साइड क्या है, घर ही है ना? हाँ पीछे भी इधर से रास्ता है, तो मतलब अपन जा सकते हैं अगर पीछे निकला तो कोई दिक्कत नहीं है। उधर से जाना पड़ेगा। एक किसी को ना पीछे भेज दो नजर रखने के लिए, क्योंकि अपन जब तक पहुंचेंगे थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो कोई नजर रखने खड़ा रहे। रसल वाइपर जिस जगह पे बैठा हुआ था वो वहां से पीछे भी मूव कर सकता था, यहाँ दूसरा घर था और आगे भी कर सकता था। इसलिए बेटर था कि पहले ही हम किसी को वहां पर भेज दें ताकि रसल वाइपर कहीं भी मूव करता है तो वो उस इंसान की नजर में रहे। ज्यादातर चांसेस ये भी थे कि रसल वाइपर उस इंसान से डरकर वापस मेरी साइड आ सकता था और मैं उसको यहाँ इजिली रेस्क्यू कर लेता। अब उनका अंदर नहीं जा सकते क्या? अरे बता तू, अपन नहीं जा भैया, वो चल रहा हुआ अपन। पकड़े एम्बो वैसे जहरीला सांप है क्योंकि कौन सा? ये सांप भगवान जाने भैया, हम नहीं जाने। नहीं, हम बता रहे हैं जहरीला सांप है। उनके घर में अगर घुस गया रात में कोई ना पैर में, जहरीली है को परंदिया रहेगी। जहरीला ही होती है पर रहनी। पर रहन दिया जो फुसकार बोलते हो आप। तो अगर उनके घर में घुस गया और फिर मतलब रात में काट लिया तो इसलिए देख लो, अगर वो लोग जाने दें। चल जा राजकुमार भैया, मैं कहता हूँ उनसे एगो ना जात बचिया हाँ बेटा बहुत बड़े हो। एगो जिंदे हो का अब मारो नहीं। तो अभी जस्ट वहाँ पर बैठा हुआ है रसल वाइपर, उसको रेस्क्यू करेंगे। तो पहले हम पूरा प्रिपरेशन कर लेते हैं ताकि कोई रिस्क ना रहे। पाइप लगा के बैग में आराम से साइड में रख देना है और उसको थोड़ा स्टिक से आगे की तरफ लाएंगे। ये उसका हेड है रसल वाइपर का, आराम से बैठा हुआ है। यहाँ पे हमने पाइप लगा लिया है प्रॉपर दीवार से किनारे से, उसको खींच के यहाँ पर लाना और इजीली हो जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं पाइप और बैग एडजस्ट कर दूँगा। दूर तो हैंगे। पीछे चल रहा हूँ। देखो शूटिंग करा ये भाई। बोरा बोरा कैसे नहीं जो है उसे गेट खोल दे देना। पकड़ लो। ए अंजलि ये तो हो जा। अंदर आ रहा है क्या? नहीं दबा, नहीं दबा। किस साइड मुँह कर रहा है? उधर अंदर खड़ा हो। आओ अंदर खड़ा हो। हाँ ठीक है। परंदिया नहीं है रे वो। हाँ भैया वो परंदिया नहीं है। हाँ उधर से थोड़ा सा मूव करना सरिया अगर कर सको तो। अरे मैं देख गया, मैं झक्का बड़ा उठा रही थी, आसन बड़े थे साबन ना पे जी है वो जी। वो देख तो भैया डर लगा बता दी। तो कपड़ा हटा दो ना यार। नहीं यही कपड़ा उठा रहे हैं। बहुत मोटे हो यार। एक बड़ी नहीं है, एक बड़ी। उधर जा रहा है। जैसे ही मैंने रसल वाइपर को स्टिक से टच करा वो पीछे पलटा और जैसा हमने सोचा था वो पीछे वाले घर की तरफ जाने लगा। बट फॉर्चुनेटली वहाँ खड़े इंसान से डरकर वो वापस मेरी साइड आ गया। जो आगा भाई साहब बताइए। भैया पीछे से भी टच कर सकते हो, करो कुछ नहीं करेगा। ठीक है ठीक है। ये ना दे दो पूरा ही सवाब। देखो अरे टांग लगा ले वो तो तिया ले और बहुत वार 300। मैं भागी बात है क्या कर गए मैं दोबारा आई 30 किलो में दे दो। पूरा सवाब है पूरा। आवाज करता है नहीं, आवाज करता है और चिल्ला करता है। अभी तो कम कर रहा है ये, और चिल्ला करता है। अक्सर रसल वाइपर गुस्सा होने पर काफ़ी तेज कुकर की सीटी जैसी आवाज़ करता है।
तो हम ट्राई कर रहे थे रसल वाइपर को कामली रेस्क्यू करने का, बट भीड़ के काफी मूव करने की वजह से रसल वाइपर बहुत एग्रेसिव हो रहा था एंड स्पेस भी काफी कम था, तो सिचुएशन और भी टेंस हो रही थी। एंड तभी रसल वाइपर स्टिक पर बाइट करता है एंड अब सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। 2 सेकंड शांत रहना, ठीक है? कुछ नहीं, मेरा पूरा ऊपर मत आओ। ऊपर नहीं आना, कहीं नहीं आना। गलती से भी गिर आ गए तो नाटक हो जाएगा भी अपना। अरे वो लग गया। एंड फाइनली अब रसल वाइपर का फेस पाइप के काफी पास आ गया था, बट लोगों के मूवमेंट की वजह से रसल वाइपर को पाइप के अंदर ले जाना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। नहीं सर वो सर का पूरा फाइनली स्नेक सेफली रेस्क्यू हो चुका था। अब बारी थी लोगों की स्नेक से रिलेटेड जो मिथ्स हैं उनको खत्म करने की। आओ। थोड़ा सा दिक्कत दिया रसल वाइपर ने, पीछे की साइड जा रहा था पर उसको उधर से थोड़ा डराया तो इस साइड आया। थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा है ये। एक बार उसने स्टिक पे भी बाइट करने का ट्राई करा पर सेफली रेस्क्यू कर लिया है। हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी भाई साहब बैग के अंदर आराम से बैठे हुए हैं। आवाज़ आप सुन ही सकते हो, जैसे अगर मैं आपको आवाज़ सुनाऊँ तो जैसा कि अभी आपने आवाज़ सुनी तो एक कुकर की सीटी जैसी बहुत तेज़ आवाज़ करता है। आवाज़ आ रही है? ये आवाज़ जब भी आए ना घर में से या कहीं से, बिल्कुल दूर हो जाना और मतलब जाना ही नहीं मत पास में। ये बहुत खतरनाक सांप होता है, इसका पता भी नहीं चलेगा इतनी दूर आके भी कब काट लेगा। पररेंदिया, फुसकार, लोकल लैंग्वेज में अपन ये बोलते हैं फुसकार, पररेंदिया। अजगर नहीं है, अजगर की समझने गलती मत करना। किसी को आदमी काट लेगा, काट ले तो सीधा सरकारी अस्पताल जाओ। नहीं काटता ही है। उस आदमी को समाधान कुछ होगा कि नहीं इसका? है ना, सरकारी अस्पताल जाओ आप। इसका जहर ज़्यादा देर में इफेक्ट करता है तो आप आधे घंटे के अंदर अंदर सरकारी अस्पताल पहुंच जाओ, बच जाओगे। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो फिर बचाना बहुत मुश्किल है। सांप काट ले, नहीं है। कोई भी सांप काटे, आपको लग रहा है जहर है नहीं है, एक बार सरकारी अस्पताल पहुंच जाओ। आपको लगा कि यार सांप ने काट लिया, मुझे नहीं पता जहरीला है बिना जहरीला है, हॉस्पिटल जाओगे 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। जहरीला होगा तो इलाज चालू हो जाएगा, नहीं होगा तो कल घर आ जाओ। सांप को मारना मत, सांप को मारने जाओगे कब काट ले किसी को भरोसा नहीं रहता। वही बाकी अभी रेस्क्यू तो हो गया, चला आएगा ये। इसको थोड़ा जंगल में छोड़ देंगे। रसल को यहाँ पर रिलीज़ करने आ गए हैं जंगल में। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से रिलीज़ कर देंगे क्योंकि बारिश का मौसम होने वाला है। तो ये अभी जाके छुप जाएगा कहीं भी, ज़्यादा देर नहीं लगाते, इसको रिलीज़ करते हैं। तो अभी जैसे आप आवाज़ सुन सकते हैं, रसल वाइपर गुस्से में कितनी तेज़ी से आवाज़ करता है।
तो अभी हमने रसल को इस होल के अंदर कर दिया है, तो वो बारिश से बच जाएगा। बाकी अगर उसको निकलना रहेगी तो वो निकल के भी जा सकता है। अभी अंदर बैठ के काफ़ी गुस्से में है, आवाज़ कर रहा है रसल। चला गया अंदर, अभी तक आवाज़ आ रही है। हेलो भैया, हमारे घर में एक सांप है। कैसे कलर का है सांप? काले रंग का पतला सा सांप है। चलो मैं आता हूँ। जब हमें ये कॉल आया तब रात को 11 बज रहे थे। जिस हिसाब से लोगों ने स्नेक का डिस्क्रिप्शन दिया तो ये इंडिया का मोस्ट वेनमस स्नेक, कॉमन क्रेथ भी हो सकता था। हम बिना कोई टाइम गवाए जल्दी से लोकेशन पर गए ताकि लोग भी सेफ रहे और वो स्नेक भी सेफ रहे। तो अभी हम रेस्क्यू सीन पे आ चुके हैं। अभी हम देखते हैं कौन सा स्नेक है। तो यहाँ पे अभी एक कॉमन ट्रिंकेट स्नेक है, फुल साइज का है। अभी आराम से चिल बैठा हुआ है। जैसे ही मैंने स्नेक को देखा मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ, क्योंकि ये था कॉमन ट्रिंकेट स्नेक जो कि एक नॉन वेनमस स्नेक है, ना कि कॉमन क्रेथ जो कि इंडिया का मोस्ट वेनमस स्नेक है। अक्सर जो कॉमन ट्रिंकेट होते हैं वो ऐसी जगह पे चढ़ के बैठ जाते हैं क्योंकि ट्री स्नेक होते हैं। ये धुआं कहाँ आएगा? आ रहा है धुआं हटाना, वो तो अगरबत्ती है, वो हटा देना, वो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर इस फैमिली ने स्नेक के पास एक अगरबत्ती जला रखी थी। अक्सर जब हम रेस्क्यू लोकेशंस पर पहुँचते हैं तो लोग वहाँ पहले ही आगे धुआं कर देते हैं। लोगों का ये मानना है आगे धुएं से स्नेक डरकर भाग जाएगा, जबकि होता है इसका अपोजिट है। हम लोगों को रेस्क्यू करने में काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है धुएं की वजह से, क्योंकि धुएं से स्नेक काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, तो स्नेक बाइट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आपको कभी स्नेक दिखता है तो उसके आसपास आग या धुआं कभी ना करें। ये स्नेक आप देख लो, सीता की लट बोलते हैं अपन हिंदी में, इंग्लिश में कॉमन ट्रिंकेट बोलते हैं। पेड़ वाला सांप है, बिना जहर का सांप है, पेड़ पे रहता है ज़्यादातर। तो कभी ये बरसात में छुपने के लिए आ जाते हैं। नहीं होता है इसमें, कोई जहर नहीं होता है। इसका घेरे में रख के ले जाते हैं। हाँ, इसको हम लोग जंगल में छोड़ देंगे। अभी हमने जो ट्रिंकेट रेस्क्यू करा था उसको रिलीज करने आ गए, जल्दी से इसको रिलीज कर देते हैं हम लोग।